तो पिछले पार्ट में हाओ चेन डीमन का सामना करने गया था, लेकिन वो डीमन इसके ऊपर भारी पड़ने लगा था। याद एक हान्यू इसकी मदद करने के लिए जाने लगता है, लेकिन हाओ चेन उसे ऐसा करने से रोक देता है क्योंकि वह जानता है कि यह डीमन सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है और इसीलिए वो अकेले ही इसका सामना करना चाहता था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो किसी तरह से इसके हर एक अटैक से खुद को बचाने लगता है और जब डीमन इसके ऊपर कैरिस को फेंक कर जख्मी करने वाला होता है तब हाओ चेन अपने तलवार से इसे 2 टुकड़ों में काट देता है, लेकिन अभी भी वो डीमन हाओ चेन के ऊपर भारी पड़ रहा होता है और वो इसके ऊपर लगातार अटैक भी कर रहा था, जिसके वजह से हाओ चेन को इसके ऊपर अटैक करने का चांस भी नहीं मिल पाता और इसीलिए वो सबसे पहले इसके हर एक अटैक से खुद को बचाता है। अब इसी बीच मौका पाकर वो फिर से इसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अभी भी वो इसके सामने कुछ नहीं कर पाता और वो डीमन फिर से अपने पावर का यूज करके इसे दूर फेंक देता है। यह देख अब हाओ चेन भी काफी परेशान होने लगा था और कहने लगता है कि प्लान के अनुसार मिशन के शुरू हो जाने के 15 मिनट के बाद तक वे लोग ब्लॉक को वहां से नहीं हटा पाएंगे, जबकि मिशन के स्टार्ट हुए 10 समय गुजर चुके हैं और इसीलिए अब केवल इतने समय में ही इनको वापस भी जाना है। लेकिन तभी वो डीमन इसके ऊपर और भी ज्यादा अग्रेसिव तरीके से अटैक करने लगा था, जिसके वजह से हाओ चेन को इसके अटैक को रोकने में काफी दिक्कत होने लगती है और इसके पावरफुल पंच के सामने भी वो कुछ नहीं कर पाता। अब इस तरह से वो डीमन हाओ चेन को जख्मी करने लगता है, लेकिन तभी इसी वक्त शहर भी यहाँ पर आ जाती है और वो बिना देरी किए अपने बहुत सारे ब्लेड का यूज करके डीमन के ऊपर अटैक करती है, लेकिन असल में वो डीमन इससे भी ज्यादा पावरफुल होता है, जिसके वजह से वो इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लेता है और इसी के साथ साथ वो इसके ब्लेड का यूज करके इसी के ऊपर अटैक करने वाला था, जिसे देख लिन सिन को भी इसके बारे में चिंता होने लगती है और वो शहर से तुरंत केयरफुल हो जाने के लिए कहता है, क्योंकि असल में वो लेवल 7 वाला डीमन होता है, जबकि ये सब अभी भी केवल लेवल 5 वाले वॉरियर होते हैं। तभी वो डीमन अपने पावर का यूज करके शहर के ऊपर भी अटैक कर देता है और इसी के साथ साथ वो लिन सिन के ऊपर भी अटैक करने के लिए आ गया था। यह देख लिन सिन इसके अटैक को रोकने के लिए अपने एलिमेंटल फायर शील्ड का यूज करता है, लेकिन असल में यह चीज भी उसके सामने किसी काम की नहीं होती और वो केवल अपने एक किक से इसे तोड़ देता है। यह देख हान्यू इसे रोकने के लिए अपने लाइट ग्रेविटी का यूज करना चाहता था और फिर इसी मौके का फायदा उठाकर सीमा सियान इसके ऊपर एक पावरफुल पंच मारता है, लेकिन असल में इसका इतना पावरफुल पंच भी उसके पास तक भी नहीं जा पाता, जिस बात के वजह से सीमा सियान भी हैरान हो जाता है। लेकिन अब डीमन इसे पकड़कर बहुत ही अच्छे तरीके से धोने लगा था और वो इसे नीचे पटक पटक कर अधमरा कर देता है, लेकिन अब इसे बचाने के लिए हाओ चेन यहाँ पर आ गया था और वो फिर से अपने होली स्पिरिट फर्नेस के पावर का यूज करके इसे रोक देता है, लेकिन इस बात से डीमन इसके ऊपर और ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो तुरंत फिर से इसके पीछे चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चेन और हान्यू को सीमा सियान के बारे में चिंता होने लगी थी, क्योंकि वो जख्मी होने के वजह से बेहोश हो गया था। वहीं हाओ चेन भी सोचने लगता है कि अब मुझे जल्दी ही इसे किसी तरह से खत्म करना होगा, नहीं तो इसके वजह से पूरी टीम बर्बाद हो जाएगी। इसके बाद वो लिन सिन से कहता है कि तुम मेरे ऑर्डर को फॉलो करो और इतनी बात कहने के बाद वो उस कैरिस के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके अंदर बहुत सारे डीमन होते हैं, क्योंकि वो इनको ब्लास्ट करके इस डीमन को मार देना चाहता है। तभी वो लेवल 7 वाला डीमन जैसे ही हाओ चेन के ऊपर अटैक करने आता है, लिन सिन तुरंत अपने पावर का यूज करके हाओ चेन के चारों तरफ शील्ड बना देता है, जबकि उधर शहर को भी इसके बारे में चिंता हो रही थी। तभी उन डीमन के वजह से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसे देख बाकी लोगों को भी इसके बारे में चिंता होने लगी थी, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार वहाँ पर हो क्या रहा है। वहीं दूसरी तरफ हाओ चेन इसमें और ज्यादा जख्मी हो गया होता है, जिसका फायदा उठाकर वो डीमन इसे बहुत ही आसानी से पकड़ लेता है, लेकिन हाओ चेन अब इसके हाथों से खुद को आजाद करवाने के लिए कुछ नहीं कर पाता और इसके दर्द से वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। लेकिन अब इसकी आवाज को सुनते ही शायर डीमन के ऊपर काफी गुस्सा हो गई थी और फिर कहती है कि अब कोई भी डैगर का यूज नहीं करेगा और आखिरकार हाओ चेन को इंजर्ड करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। अब इतनी बात कहने के बाद वो तुरंत अपने किसी पावर का यूज करने लगती है, जिसे देख हान्यू पूरी तरह से हैरान हो गया था और फिर कहता है कि यह तो ऐसी डोमेन स्किल है जो कि केवल 9th लेवल वाले के पास होती है। वहीं शायर ने अब अपने 6 पाथ साइकिल को एक्टिवेट कर लिया था, जिसके पावर के सामने वो डीमन एक पल भी नहीं टिक पाता और इसके मदद से वो इसे बहुत ही आसानी से इंजर्ड करने लगती है। तब इस बात से वह डीमन भी काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हाओ चेन इस पावर के वजह से काफी परेशान हो गया था, क्योंकि जो कोई भी 6 पाथ साइकिल का यूज करेगा वो इसके वजह से इसमें अपने एक एक सेंस को खोता जाएगा और फिर इसमें जैसे ही उसके सभी 6 सेंस खत्म हो जाएंगे तब इसके वजह से वो बेहोश होकर एक जिंदा डेड आदमी बन जाएगा। अब इसके बारे में याद आने पर हाओ चेन शायर को ऐसा करने से रोकता है, क्योंकि वो शायर के अपने किसी भी सेंस को खोते हुए नहीं देखना
करना चाहता था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सायर इसे बचाने के लिए किसी भी चीज के बारे में चिंता नहीं करती और वो डीमन को मारने के लिए अपने इस पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाती है। वहीं उधर वो डीमन इसके पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पा रहा था और इस बात से वह काफी हैरान हो जाता है। लेकिन अब हाओ चेन को सायर के बारे में बहुत ज्यादा चिंता होने लगती है और वो किसी तरह से उसे इस पावर को यूज करने से रोकना चाहता था। तभी इसी बीच सायर अपने 6 पाथ साइकिल के 4th फॉर्म को एक्टिवेट कर लेती है और फिर वो इसमें से निकलने वाले खंजर का यूज करके डीमन के ऊपर अटैक भी कर देती है। अब इसके वजह से वह डीमन इसमें बुरी तरह से जख्मी हो गया था। लेकिन यह सब देख हाओ चेन को सायर के बारे में चिंता होने लगती है और वो उससे रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज तुम ऐसा कुछ भी मत करो। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने प्रॉमिस के बारे में याद करने लगा था, जहाँ पर उसने कहा था कि मैं अपने पूरे जीवन सायर को प्रोटेक्ट करूंगा और इसीलिए अब इस दुनिया में चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें फिर से डार्कनेस के अंदर नहीं जाने दूंगा। अब इसके बारे में याद करके वो गुस्से में हाओ यू को यहाँ पर बुला लेता है और इसी के साथ साथ वो कहने लगता है कि मैं इस बात के लिए तुमसे माफी चाहता हूँ क्योंकि हम अभी भी तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कमजोर हैं। और अब इतनी बात कहने के बाद वो खुद को हाओ यू के साथ में मर्ज करने लगता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि हाओ यू की पावर भी इसके साथ में कंबाइन हो जाती है और अब इसके अंदर से इतनी तेज लाइट निकलती है कि वो सीधे यहाँ से ऊपर की तरफ भी चली जाती है। अब इसे देख हुआंगी काफी डर गया था और कहने लगता है कि कहीं इसके वजह से वे लोग हमारे बारे में जान तो नहीं जाएंगे। लेकिन अब डीमन हाओ चेन के सामने कुछ भी नहीं कर पाता और वो इसे बहुत ही आसानी से अपने तलवार से इंजर्ड कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सायर को रोकने के लिए सीधे उसके पास में आ गया था और अब इसी के साथ में वे दोनों यहाँ पर किस भी करने लगते हैं, जिसके बाद यहाँ का सीन बहुत ही ज्यादा रोमांटिक हो गया था। और फिर कुछ देर के बाद सायर का 6 पाथ साइकिल भी क्लोज हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ अब सीमा सियान को भी होश आ गया था और डीमन फिर से अपने पावर का यूज करके हाओ चेन के ऊपर अटैक करना चाहता है। लेकिन हाओ यू के साथ मर्ज होने के वजह से वह बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया था, इसीलिए वो बिना देखे ही इसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसके बाद वो डीमन इसके अटैक को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और आखिरकार इसमें बुरी तरह से मारा जाता है। तभी लिन सिन कहने लगता है कि हाओ चेन को क्या हो गया है, जिस पर हान यू कहता है कि उसने खुद को हाओ यू के साथ में मर्ज कर लिया है, जिसके वजह से उसकी पावर लेवल 7 से भी ज्यादा हो गई है। वहीं चेन का पेट भी हाओ चेन और सायर को देख रहा था, लेकिन वो इसकी आंखों को बंद कर देती है। इसके बाद हाओ चेन सायर से कहता है कि मैं अभी भी थोड़ा स्लो हूँ, जिस पर सायर उससे कहती है कि कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने अभी केवल अपने स्मेल करने वाले सेंस को खोया है, इसीलिए मैं अभी भी तुम्हारे आवाज को सुन सकती हूँ और इसीलिए मुझे इसके बारे में कोई चिंता नहीं है। तब इसके ऐसे बात को सुनकर हाओ चेन तुरंत उसे अपने गले से लगा लेता है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि डीमन के पास में से कोई लॉकेट गिरती है, इसलिए हाओ चेन इसे देखने के लिए अपने हाथ में ले लेता है और कहने लगता है कि इस चीज को तो स्पेशली लेवल 7 वाले डीमन से भेजा गया था। लेकिन तभी अचानक से वो लॉकेट के अंदर आकर भी देखने लगता है, जहाँ पर उसके सामने एक बहुत ही ब्यूटीफुल लेडी बैठी होती है और इसके बाद लेकिन हाओ चेन उसे ऐसा करने से रोक देता है। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके भी जरूर बताना। इसीलिए वो अकेले ही इसका सामना करना चाहता था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो किसी तरह से इसके हर एक अटैक से खुद को बचाने लगता है और जब डीमन इसके ऊपर कैरिस को फेंक कर जख्मी करने वाला होता है, तब हाओ चेन अपने तलवार से इसे 2 टुकड़ों में काट देता है। लेकिन अभी भी वो डीमन हाओ चेन के ऊपर भारी पड़ रहा होता है और वो इसके ऊपर लगातार अटैक भी कर रहा था, जिसके वजह से हाओ चेन को इसके ऊपर अटैक करने का चांस भी नहीं मिल पाता और इसीलिए वो सबसे पहले इसके हर एक अटैक से खुद को बचाता है। अब इसी बीच मौका पाकर वो फिर से इसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अभी भी वो इसके सामने कुछ नहीं कर पाता और वो डीमन फिर से अपने पावर का यूज करके इसे दूर फेंक देता है। यह देख अब हाओ चेन भी काफी परेशान होने लगा था और कहने लगता है कि प्लान के अनुसार मिशन के शुरू हो जाने के 15 मिनट के बाद तक वे लोग ब्लॉक को वहाँ से नहीं हटा पाएंगे, जबकि मिशन के स्टार्ट हुए 10 समय गुजर चुके हैं और इसीलिए अब केवल इतने समय में ही इनको वापस भी जाना है। लेकिन तभी वो डीमन इसके ऊपर और भी ज्यादा अग्रेसिव तरीके से अटैक करने लगा था, जिसके वजह से हाओ चेन को इसके अटैक को रोकने में काफी दिक्कत होने लगती है और इसके पावरफुल पंच के सामने भी वो कुछ नहीं कर पाता। अब इस तरह से वो डीमन हाओ चेन को जख्मी करने लगता है, लेकिन तभी इसी वक्त सायर भी यहाँ पर आ जाती है और वो बिना देरी किए अपने बहुत सारे ब्लेड का यूज करके डीमन के ऊपर अटैक करती है। लेकिन असल में वो डीमन इससे भी ज्यादा पावरफुल होता है, जिसके वजह से वो इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लेता है और इसी के साथ साथ वो इसके ब्लेड का यूज करके इसी के ऊपर अटैक करने वाला था, जिसे देख लिन सिन को भी इसके बारे में चिंता होने लगती है और वो सायर से तुरंत केयरफुल हो जाने के लिए कहता है, क्योंकि असल में वो लेवल 7 वाला डीमन होता है, जबकि ये सब अभी भी केवल लेवल 5 वाले वॉरियर होते हैं। तभी वो डीमन अपने पावर का यूज करके सायर के ऊपर भी अटैक कर देता है और इसी के साथ साथ वो
वो लिन सिन के ऊपर भी अटैक करने के लिए आ गया था। यह देख लिन सिन इसके अटैक को रोकने के लिए अपने एलिमेंटल फायर शील्ड का यूज करता है, लेकिन असल में यह चीज भी उसके सामने किसी काम की नहीं होती और वो केवल अपने एक किक से इसे तोड़ देता है। यह देख हानियू इसे रोकने के लिए अपने लाइट ग्रेविटी का यूज करना चाहता था और फिर इसी मौके का फायदा उठाकर सीमा सियान इसके ऊपर एक पावरफुल पंच मारता है, लेकिन असल में इसका इतना पावरफुल पंच भी उसके पास तक भी नहीं जा पाता, जिस बात के वजह से सीमा सियान भी हैरान हो जाता है। लेकिन अब डीमन इसे पकड़कर बहुत ही अच्छे तरीके से धोने लगा था और वो इसे नीचे पटक पटक कर अधमरा कर देता है। लेकिन अब इसे बचाने के लिए हाओ चेन यहाँ पर आ गया था और वो फिर से अपने होली स्पिरिट फर्नेस के पावर का यूज करके इसे रोक देता है, लेकिन इस बात से डीमन इसके ऊपर और ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो तुरंत फिर से इसके पीछे चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चेन और हानियू को सीमा सियान के बारे में चिंता होने लगी थी, क्योंकि वो जख्मी होने के वजह से बेहोश हो गया था। वहीं हाओ चेन भी सोचने लगता है कि अब मुझे जल्दी ही इसे किसी तरह से खत्म करना होगा, नहीं तो इसके वजह से पूरी टीम बर्बाद हो जाएगी। इसके बाद वो लिन सिन से कहता है कि तुम मेरे ऑर्डर को फॉलो करो और इतनी बात कहने के बाद वो उस कैरेज के ऊपर अटैक कर देता है जिसके अंदर बहुत सारे डीमन होते हैं, क्योंकि वो इनको ब्लास्ट करके इस डीमन को मार देना चाहता है। तभी वो लेवल 7 वाला डीमन जैसे ही हाओ चेन के ऊपर अटैक करने आता है, लिन सिन तुरंत अपने पावर का यूज करके हाओ चेन के चारों तरफ शील्ड बना देता है, जबकि उधर शायर को भी इसके बारे में चिंता हो रही थी। तभी उन डीमन के वजह से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसे देख बाकी लोगों को भी इसके बारे में चिंता होने लगी थी, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार वहाँ पर हो क्या रहा है। वहीं दूसरी तरफ हाओ चेन इसमें और ज्यादा जख्मी हो गया होता है, जिसका फायदा उठाकर वो डीमन इसे बहुत ही आसानी से पकड़ लेता है। लेकिन हाओ चेन अब इसके हाथों से खुद को आजाद करवाने के लिए कुछ नहीं कर पाता और इसके दर्द से वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। लेकिन अब इसकी आवाज को सुनते ही शायर डीमन के ऊपर काफी गुस्सा हो गई थी और फिर कहती है कि अब कोई भी डैगर का यूज नहीं करेगा और आखिरकार हाओ चेन को इंजर्ड करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। अब इतनी बात कहने के बाद वो तुरंत अपने किसी पावर का यूज करने लगती है, जिसे देख हानियू पूरी तरह से हैरान हो गया था और फिर कहता है कि यह तो ऐसी डोमेन स्किल है जो कि केवल 9th लेवल वाले के पास होती है। वहीं शायर ने अब अपने 6 पाथ साइकिल को एक्टिवेट कर लिया था, जिसके पावर के सामने वो डीमन एक पल भी नहीं टिक पाता और इसके मदद से वो इसे बहुत ही आसानी से इंजर्ड करने लगती है। तब इस बात से वह डीमन भी काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हाओ चेन इस पावर के वजह से काफी परेशान हो गया था, क्योंकि जो कोई भी 6 पाथ साइकिल का यूज करेगा वो इसके वजह से इसमें अपने एक सेंस को खोता जाएगा और फिर इसमें जैसे ही उसके सभी 6 सेंस खत्म हो जाएंगे तब इसके वजह से वो बेहोश होकर एक जिंदा डेड आदमी बन जाएगा। अब इसके बारे में याद आने पर हाओ चेन शायर को ऐसा करने से रोकता है, क्योंकि वो शायर के अपने किसी भी सेंस को खोते हुए नहीं देखना चाहता था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शायर इसे बचाने के लिए किसी भी चीज के बारे में चिंता नहीं करती और वो डीमन को मारने के लिए अपने इस पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाती है। वहीं उधर वो डीमन इसके पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पा रहा था और इस बात से वह काफी हैरान हो जाता है। लेकिन अब हाओ चेन को शायर के बारे में बहुत ज्यादा चिंता होने लगती है और वो किसी तरह से उसे इस पावर को यूज करने से रोकना चाहता था। तभी इसी बीच शायर अपने 6 पाथ साइकिल के 4th फॉर्म को एक्टिवेट कर लेती है और फिर वो इसमें से निकलने वाले खंजर का यूज करके डीमन के ऊपर अटैक भी कर देती है। अब इसके वजह से वह डीमन इसमें बुरी तरह से जख्मी हो गया था। लेकिन यह सब देख हाओ चेन को शायर के बारे में चिंता होने लगती है और वो उससे रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज तुम ऐसा कुछ भी मत करो। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने प्रॉमिस के बारे में याद करने लगा था, जहाँ पर उसने कहा था कि मैं अपने पूरे जीवन शायर को प्रोटेक्ट करूंगा और इसीलिए अब इस दुनिया में चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें फिर से डार्कनेस के अंदर नहीं जाने दूंगा। अब इसके बारे में याद करके वो गुस्से में हाओ यू को यहाँ पर बुला लेता है और इसी के साथ साथ वो कहने लगता है कि मैं इस बात के लिए तुमसे माफी चाहता हूँ, क्योंकि हम अभी भी तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कमजोर हैं। और अब इतनी बात कहने के बाद वो खुद को हाओ यू के साथ में मर्ज करने लगता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि हाओ यू की पावर भी इसके साथ में कंबाइन हो जाती है और अब इसके अंदर से इतनी तेज लाइट निकलती है कि वो सीधे यहाँ से ऊपर की तरफ भी चली जाती है। अब इसे देख हुआंगी काफी डर गया था और कहने लगता है कि कहीं इसके वजह से वे लोग हमारे बारे में जान तो नहीं जाएंगे। लेकिन अब डीमन हाओ चेन के सामने कुछ भी नहीं कर पाता और वो इसे बहुत ही आसानी से अपने तलवार से इंजर्ड कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो शायर को रोकने के लिए सीधे उसके पास में आ गया था और अब इसी के साथ में वे दोनों यहाँ पर किस भी करने लगते हैं, जिसके बाद यहाँ का सीन बहुत ही ज्यादा रोमांटिक हो गया था और फिर कुछ देर के बाद शायर का 6 पाथ साइकिल भी क्लोज हो